नमस्कार साथियों, परिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम भारत का संविधान शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सभी भागों को देखेंगे। तो भाग 1 है भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र। यहाँ अनुच्छेद लिखेंगे। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 को शामिल किया गया है। भाग 2 में नागरिकता आती है। नागरिकता में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक शामिल किए गए हैं। तीसरा भाग है मूल अधिकार। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक दिए गए हैं। भाग 4 में शामिल है डीपीएसपी, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आते हैं। अगला भाग है 5वां, जिसमें मूल कर्तव्य शामिल है। मूल कर्तव्य हमारे अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं। अगला 6ठा भाग है, जिसमें संघ को शामिल किया गया है, यूनियन। संघ में अनुच्छेद 52 से लेकर के और 151 तक शामिल किए गए हैं। 7वां भाग है राज्य। ये दोनों समान ही चलते हैं लगभग। इसमें अनुच्छेद 151 से लेकर के और 237 तक शामिल किए गए हैं। अगला है 8वां भाग। इसमें जो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य शामिल हैं। इसका आर्टिकल है 238। अगला है 8वां। नौवां। संघ राज्य क्षेत्र। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक भी है थोड़ी। ये जो डीपीएसपी और मूल कर्तव्य हैं, वे दोनों 5वें भाग में ही आएंगे, सॉरी 4थे भाग में ही आएंगे। संघ है
वो 5वें भाग में आएगा। राज्य हैं वो 7वें में आएंगे, 6ठे में आएंगे। जो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं वो 7 में आएंगे और संघ राज्य क्षेत्र 8 में आएंगे। संघ राज्य क्षेत्रों को आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक शामिल किया गया है। अगला है 9वां भाग। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। भाग 9। भाग 9 में शामिल हैं पंचायतें, पंचायतों के बाद नगर पालिका, और नगर पालिका के बाद सहकारी समितियां। इनके आर्टिकल्स हैं ये 243 से 243 अणा तक है। नगर पालिका 243 त से लेकर के 243 यह 6 तक है। और सहकारी समितियां 243 यह ज से लेकर के 243 यह अणा तक दिए गए हैं। अगला है 10वां भाग। 10वें भाग में शामिल किया गया है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र को। इसमें आर्टिकल आते हैं 244 से लेकर के 244 का। अगले भागों को हम अगली स्लाइड में देखते हैं। हमारा अगला भाग है 11वां भाग। 11वें भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया है। इसमें आर्टिकल आएंगे 245 से लेकर के 263। अगला है 12वां भाग। 12वें भाग में वित्त, संपत्ति और संविदाएं शामिल हैं। इसमें आर्टिकल शामिल हैं 264 से लेकर के 300 का तक। तेरहवां भाग है जिसमें शामिल है भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। व्यापार, वाणिज्य और समागम
इसमें आर्टिकल शामिल है 301 से लेकर के 307 तक। इसी में एक और हेडिंग है जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसमें 308 अनुच्छेद से लेकर के 323 तक दिया हुआ है। अगला है हमारा 14वां भाग, जिसमें विभिन्न अधिकरणों के बारे में बात की गई है। ट्रिब्यूनल्स, इसमें 323 क और ख शामिल है। क व 323 ख। अगला हमारा 15वां भाग है निर्वाचन। निर्वाचन में अनुच्छेद 324 से 329 क तक शामिल है। अगला है 16वां भाग। 16वें भाग में विशेष उपबंध दिए हैं। इसमें आर्टिकल 330 से 342 तक शामिल है। अगला भाग है 17वां, और 17वें में शामिल है राजभाषा। राजभाषा को 343 से लेकर के 351 तक शामिल किया गया है। यहाँ पर अन्य भाग में लिख रहा हूँ 18वां भाग। भाग 18 में आपात उपबंध है, जो इमरजेंसी लगती है वो। आपात उपबंधों में आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक शामिल है। अगला है 19वां भाग। भाग 19 में प्रकीर्ण दिया हुआ है। प्रकीर्णन, प्रकीर्ण 361 से लेकर के 367 तक दिए गए हैं आर्टिकल। अगला है 20वां भाग। 20वें भाग में संविधान संशोधन शामिल होते हैं। उनके क्या उपबंध हैं ये सभी शामिल होंगे। संशोधन 368 में शामिल है, 368 में। अगला है 21वां भाग। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इसमें आर्टिकल 369 से 392 तक शामिल है। और लास्ट भाग है, मैं यहीं ऊपर लिख देता हूँ, भाग 22, जिसमें शामिल है संक्षिप्त नाम, नाम के साथ प्रारंभ,
हिंदी में प्राकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इसमें अनुच्छेद आते हैं 393 से लेकर के 395 तक। तो इस प्रकार आज हमने सभी भागों को देखा। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।